आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह लखनऊ में गिरफ्तार। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ की लखनऊ इकाई ने रविवार सुबह पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। धीरेंद्र पर डीआईजी आजमगढ़ की ओर से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि धीरेंद्र प्रताप के लखनऊ में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसटीएफ की टीम को सक्रिय किया गया था। धीरेंद्र ने एसटीएफ को बताया कि 15 अक्टूबर को राशन की दुकान को लेकर बुलाई गई पंचायत में लगभग 2000 लोग इकट्ठा हुए थे। इसमें एक पक्ष धीरेंद्र का और दूसरा पक्ष कृष्ण कुमार यादव का था। पंचायत के दौरान कृष्ण कुमार यादव व उनके साथियों से कहासुनी हो गई। इसी दौरान विपक्षियों ने गोली चला दी, जिसमें उनका भतीजा गोलू सिंह और 5-6 महिलाएं घायल हो गई। गोलू सिंह की बाद में मौत हो गई है। जवाब में धीरेंद्र के पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें जयप्रकाश पाल की मौत हो गई। इस मामले में 8 नामजद लोगों व अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले में नामजद किए गए 8 में से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा प्रकाश में आए अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले में जल्द और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बताते चले कि पूरा मामला बलिया जिले के रेवती थाना इलाके के दुर्जनपुर गांव के पंचायत भवन में गुरुवार को टेंट लगाकर हनुमानगंज और दुर्जनपुर के कोटे की दुकानों के चयन के लिए दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे खुली बैठक की जा रही थी। इसमें 4 महिला समूहों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की दुकान के लिए मां शायर जगदम्मा और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान की नौबत आ गई। इस पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीर कुमार सिंह ने व्यवस्था बनाई कि जिसके पास आधार कार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा एक पक्ष के लोग आधार कार्ड लेकर आए थे, दूसरे पक्ष के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। इसी बात पर हंगामा हो गया। स्थिति बिगड़ते देख वीडियो बैरिया गजेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी शुरू हो गई। प्रशासन के विरोध में नारेबाजी हुई। देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान धीरेंद्र ने फायरिंग कर दी। इसमें दुर्जनपुर निवासी जयप्रकाश पाल 45 को 4 गोलियां लगी। लोगों ने जयप्रकाश को सीएचसी सोन बरसा पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा ईंट पत्थर और लाठी डंडों से नरेंद्र सिंह 45, आराधना सिंह 45, आशा सिंह 40, राजेंद्र सिंह 45, अजय सिंह 50 और धर्मेंद्र सिंह 40 गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीएम सीओ के अलावा मौके पर मौजूद 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में धीरेंद्र समेत 8 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। 15 से 21 के बीच पंचायत चुनाव को लेकर होगी जिला स्तर पर भाजपा की बैठकें। भाजपा इस बार पूरी ताकत से पंचायत चुनाव में उतरेगी। 18 मंडलों के सम्मेलन करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने पार्टी मुख्यालय में पंचायत चुनाव की कार्य योजना पर मंथन किया। तय हुआ कि पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर 15 से 21 अक्टूबर के बीच जिला स्तर पर भाजपा की बैठकें होंगी। इनमें जिला पंचायत वार्ड के संयोजकों और ब्लॉक संयोजकों के अलावा सांसद, विधायक और प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस सिलसिले में पार्टी जल्द ही ग्राम सभा संयोजक नियुक्त करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे मतदाता सूची बनवाने के काम में जुट जाएं। कोई व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे। पार्टी सतत प्रवास व संवाद के जरिए गाँव व मजरों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत गांव, गरीब किसान की आत्मनिर्भरता का माध्यम बनेगी। आगामी दिनों में ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में पंचायत चुनाव की रणनीति धरातल पर उतारा जाएगा। प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेगी, इसके लिए जमीनी कार्य शुरू करना जरूरी है। कार्यकर्ताओं की सहभागिता से संगठन चुनाव में निश्चित सफलता प्राप्त करेगा। कार्यकर्ता इस समय पूरा जोर मतदाता सूची में सहयोग पर दे। बैठक में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, विधि एवं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी सहित पंचायत चुनाव के क्षेत्रीय संयोजक शामिल हुए। भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ कि पार्टी ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्य का चुनाव लड़ेगी भी या नहीं। हाँ, इतना तय है कि जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा लड़ेगी। इस मुद्दे पर अभी पार्टी एक राय नहीं है। कुछ लोग प्रधानी का चुनाव पार्टी के बैनर पर लड़ने के पक्षधर हैं, तो कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। ग्राम पंचायत और बीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला ब्लॉक स्तरीय बैठकों के फीडबैक के बाद लिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पंचायत चुनाव के प्रदेश संयोजक विजय बहादुर पाठक ने बैठक में 18 मंडल मुख्यालयों पर पंचायत चुनाव को लेकर हुई बैठकों का ब्यौरा रखा है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से पूर्व सभी ब्लॉक मुख्यालय पर बैठक करके कार्य योजना पर चर्चा होगी। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर।
प्रधान जी की मनमानी से गांव वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त, न कोई सुविधा, न कोई विकास, खुली नालियां, नल भी भगवान भरोसे, सरकारी सुविधा किसी को उपलब्ध नहीं। मीन नगर दरियाबाद बाराबंकी में की बात है। एक तरफ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे देश में हर एक भारतवासी तक इन सुविधाओं को पहुंचा रही है, इतने विकास कर रही है, लेकिन यह मीन नगर गांव इस नवयुगीन भारत से कोसों दूर है। हम आपको बताते चले कि बाराबंकी जिले के नगर पंचायत दरियाबाद से दरियाबाद टिकैत नगर मार्ग पर महज 3 किलोमीटर की चंद दूरी पर स्थित मीन नगर गांव बसा है, जहां की आबादी लगभग 800 के आसपास है। इस गांव के प्रधान ज्ञानजी मिश्र हैं। प्रत्यक्षदर्शियों व गांव वासियों के मुताबिक इस गांव में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस गांव में प्रधान जी की मनमानी के चलते केंद्र और राज्य सरकार की प्रगतिशील मंशा पर सरेआम पानी फिरता नजर आ रहा है। एक और पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, जिसके चलते सरकार ने बचाव हेतु बहुत से दिशा निर्देश दे रखे हैं। सरकार ने सफाई, नालियों पर पत्थर, दवा छिड़काव आदि की व्यवस्था दे रखी है, लेकिन इस पूरे गांव भर में किसी के भी द्वार पर, किसी नाली पर एक भी पत्थर रखा हुआ नहीं है। पूरे गांव में खुली और बजबजाती नालियां संक्रमण को साक्षात आमंत्रण दे रही हैं और बीते मार्च से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रखा है, लेकिन आज तक इस गांव में कभी भी किसी दवा का छिड़काव नहीं हुआ है, न सैनिटाइज हुआ है, न नालियां ढकी गई हैं। गांव के ही जयश्राम मौर्य के अनुसार पूरे गांव भर में सड़क आदि में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बरसात के मौसम में इसकी वजह से पूरे गांव वासियों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात में बाइक, साइकिल सब फिसल जाते हैं, यहाँ तक कि पैदल चलने में भी नाकों चने चबाने पड़ते हैं, जिससे लोगों को भारी चोटें भी आ जाती हैं। गांव के रहने वाले सभी लोगों के सर्वप्रिय अरविंद का कहना है कि आज तक गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सब तो छोड़ो, पानी जो मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, उसकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से कर पाने में प्रधान सक्षम नहीं है। कोई जरूरी नहीं समझते। व्यापारी अरविंद जी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पूर्व हम सभी गांव के ही कुछ लोगों ने चंदा एकत्र कर उधर की नाली साफ करवाया और नल सही करवाया था। गांव के ही रहने वाली नीलम के अनुसार न तो कॉलोनी मिली है, न नल लगवाया गया है, और प्रधान जी की सबसे चौंकाने वाली करामात सामने आई है कि प्रधान जी नरेगा में इन सबसे जी तोड़ मेहनत करवाते हैं और नरेगा वाले जो 5,000 रुपये आता है उसमें लोगों को सिर्फ 200 रुपये ही देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाकी बचा 4800 रुपये वो अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। गांव की जनता के मुताबिक प्रधान जी कॉलोनी सिर्फ उनको ही मुहैया कराते हैं जिनके घर में ऑटो की संख्या अधिक होती है। अन्य कोई गांव का गरीब और असहाय व्यक्ति जब प्रधान जी को कॉलोनी के लिए फरियाद करने जाता है तो प्रधान जी से कॉलोनी देने के एवज में 5,000 रुपये की मांग करते हैं। बस इतने में ही वह चुप हो जाता है। अब गांव का असहाय और गरीब जनमानस इन मनमौजी और दबंग प्रधान से कुछ कहे तो कैसे, अर्थात सब कुछ चुपचाप सहता रहता है। गांव की रहने वाली सलीमा, उमे कुलसुम, जुवैदा और सुनैला ने अपनी कॉलोनी न मिलने और गांव भर की खुली नाली का विरोध करते हुए संक्रमण का खतरा जानकर अपनी समस्या से अवगत कराया। गांव के ही जान मोहब्बत का कहना है कि हम लोगों ने पूरे परिवार सहित खुलकर प्रधान जी को अपना मतदान दिया और इनको जिताने के लिए अपना खून पसीना एक किया और 2 बार जिताया भी, लेकिन जब से ये जीते हैं शायद ही कभी गाँव के अंदर आए हों। गाँव के बाहर होटल पर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी किसी का हाल पूछने गाँव के अंदर नहीं आते हैं और गाँव के विकास की और तो आज तक इनका कोई ध्यान ही नहीं गया। आज तक इन्होंने गांव की जनता के लिए, गांव के विकास के लिए कुछ भी नहीं सोचा है, न किया है। जब इनसे कुछ काम के लिए कहा जाता है तो प्रधान साहब यही कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। गांव की भोली भाली जनता आंखों में बड़ी बड़ी आशाएं लिए विकास की राह ही ताकती रही है। गांव वालों ने प्रधान जी के रवैये को देखते हुए उनके प्रति अपना गुस्सा कुछ इस प्रकार जाहिर किया है। कहा है कि अब तो चुनाव आने वाला है, अब प्रधान जी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही उनसे कुछ कहना पड़ेगा। अब तो स्वयं लोगों का तक हाथ जोड़ने फिर वो आएंगे और अब गांव की समस्याएं भी उनको बिना बताए ही दिख जाएंगी। अब नज़र डालें लगभग 800 तक की आबादी वाले इस गांव में पानी और नल की व्यवस्था पर तो ये हालत भी बहुत ही कष्टप्रद है। खबर कवरेज के दौरान पत्रकार अखिलेंद्र गुप्ता ने गांव में लगे कुछ सरकारी नलों को सामने चलवा कर देखा और स्वयं उनमें से निकलने वाले पानी को पीकर पानी की गुणवत्ता की जांच की। लगभग बीच गांव में श्यामू जी के घर के सामने जो सरकारी नल लगा है, इसमें पानी पीने के लिए कम से कम 20 बार अप डाउन करने पर कहीं पानी निकलता है और सिर्फ हाथ धुलते ही पानी तुरंत पुनः उतर जाता है। अगर किसी को पानी पीना होता है तो उसको फिर 20 बार चलाना होगा, तो फिर 1 चुल्लू पानी आएगा। गाँव की प्यारी जनता को प्रधान जी से गाँव की व्यवस्था व विकास के लिए गुहार लगाते लगाते 10 साल की उनकी प्रधानी भी बीत गई।
लेकिन विकास और व्यवस्था के मामले में यह गांव मीन नगर अभी कई दशक पीछे है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार चाहे जितना छप्पर पहाड़ के किसी को कितना भी देना चाहे, लेकिन इन जैसे प्रधानों के हाथ में जिस गांव की सत्ता रही, वो गांव में विकास तो दूर, वह गांव और भी कई दशक पीछे चला जाएगा। अब देखना तो यह है कि अब तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन इस गांव और गांव वासियों पर अपनी रहम नज़र कब घुमाता है और इस पिछड़े गांव में कब इस नवयुगीन भारत के विकास की धारा बहती है। आइए। इतनी देर में पानी आता है? इतने लड़ा के क्यों चला रहे हैं इसको? अगर चलाएंगे नहीं तो दिन भर चलाते ही रह जाएंगे सर। क्यों, पानी नहीं आता है? पानी तो जल्दी नहीं आता है। ऐसे आ गया है तो रुकेगा कितनी देर ये? सर आप तो रुकेगा नहीं सर, दिखा दे। फिर उतर गया? फिर गया। तो इसके बारे में कहा नहीं किसी से? कहे सर तो 4 बार आए, उसके बाद चले गए। प्रधान से बोला था इसके बारे में? यस सर। तो क्या कहा? तो कहा बनवा देंगे, ऐसे कर रहे हैं, बनवा नहीं रहे हैं। और भी नल हैं यहाँ पर? हाँ चल रहे हैं सब? सर ऐसे इससे भी ज़्यादा अधिक गड़बड़ है। चलो अभी वो भी देखते हैं। प्रधान आते हैं गांव में देखने? कभी कभी आते 6 साल महीने में। और ये सब नाली वाली ऐसे खुली रहती है? हाँ ऐसे नाली खुली रहती है। टिकैत नगर बाराबंकी क्षेत्र में कॉलेज परिसर में महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य पर टिकैत नगर तेज तर्रार कोतवाल आलोक कुमार वर्मा ने मौके पर जाकर लड़कियों को महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया और बताया कि महिलाओं की समस्या को सुनने के लिए टिकैत नगर कोतवाली में महिला आरक्षी नियुक्त की गई हैं, जो महिलाओं की समस्याओं को खुद ही सुने और उसका निराकरण भी कराए। महिलाओं की दिक्कतों को सुनकर तुरंत उसका समाधान कराया जाएगा, उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। समाज में किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपके लिए 24 घंटे मदद के लिए तैयार है। महिलाओं के प्रति इस समय जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए जागरूक करने का काम किया। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। हर देर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।